जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में सुमन और प्रिया नाम की दो लड़की अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। कमला की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम सानवी था। दोनों माँ बेटी सुमन और प्रिया के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उनसे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन, अरे ओ प्रिया की बच्ची, कहाँ मर गई? प्रिया भागी भागी आती है। हाँ जी माँ, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है, ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ, और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का तो मेरा भी मन है, थोड़े पैसे और दे दो माँ। तभी उसकी माँ प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है भुक्कड़, जा यहाँ से, खड़ी हो जल्दी और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोती रोती प्रिया वहाँ से चली जाती है। पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली, खुद तो मजे से वो शहर में है। यहाँ मेरी और दीदी की जिंदगी इस सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। प्रिया सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके सारे पैसे छीन कर भाग जाता है। अरे चोर, चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चोर बहुत दूर जा चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम कैसे लेकर जाऊं? आइसक्रीम नहीं लेकर गई तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी, मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। प्रिया आइसक्रीम की दुकान पर जाती है। अंकल जी, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुँह उठाकर कोई भी चला आता है। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रोते रोते प्रिया अपने घर आ जाती है। क्यों री कलमुही, इतना समय क्यों लगा आने में? और आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। अरे क्या वो कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी दे मुझे। माँ, वो चोर था, चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया माँ, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है, उन पैसों से खुद आइसक्रीम खा गई होगी। दोनों माँ बेटी प्रिया को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से, अंदर जाकर घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते प्रिया वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। दीदी, हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद सुमन अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, घर का सारा काम हो गया, हमें खाना दे दीजिए माँ, और मुझे प्रिया का खाना भी दे दीजिए। प्रिया छोटी है माँ, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आगे से वो कभी गलती नहीं करेगी माँ। माँ, इस प्रिया की बच्ची को तो बिल्कुल खाना नहीं देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, बिल्कुल खाना नहीं देना माँ उसे, नहीं तो आज शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ऐसे मुँह मत फुला बेटा, इस नालायक चोर को मैं आज बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। सुमन एक रोटी लेकर अपनी बहन के पास जाती है। अरे प्रिया, मैंने तो खाना खा लिया, ये लो, एक रोटी तुम्हारे लिए बचाई है, ये तुम खा लो, और माँ को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दे दी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, आपने कुछ नहीं खाया है, ये रोटी आप भी खा लो दीदी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खाते हैं। दोनों बहनें वो आधी आधी रोटी खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन, सुनो तुम दोनों मनहूस, ये लो पैसे और बाजार से फल और सब्जियां लेकर आओ, और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे माँ? एक बार जो मैंने बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियाँ लेकर आओ, नहीं तो प्रेस लगाकर तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोती रोती दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं दीदी, मुझसे नहीं चला जा रहा। बहन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छाया में बैठ जाओ, सब्जियाँ मैं लेकर आती हूँ। तभी उन दोनों को एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छुड़वा सकती हो? बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है बेटी। आइए दादी, हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर उनके घर चली जाती हैं और उस दादी को उसके घर तक छोड़ देती हैं। वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी हो, लेकिन बेटा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? उस बुढ़िया की ये बात सुनकर प्रिया जोर जोर से रोने लग जाती है। दादी,
हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है दादी। आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और हमें बाजार में नंगे पैर सब्जी लाने के लिए कहा। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी माँ किसी को ना दे। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद अब मैं करूँगी। उसके बाद वो बुढ़िया दोनों बहनों को सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है। बेटा ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी सोने और चांदी की जादुई नदियों से कुछ चूड़ियाँ निकलकर बाहर आती हैं। बेटा तुम ये चूड़ियाँ रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। ये तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी उनकी सौतेली माँ उन्हें मारती थी तो वो हंसने लग जाती थी। उन दोनों पर उनकी मार का कोई असर नहीं होता था और वो दोनों अब अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से वो खाना मांग लिया करती थी। वहीं वो जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हैं। अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती। कितने दिन हो गए इन्हें खाना मांगे हुए। घर का सारा काम भी इतनी जल्दी कर लेती हैं। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं माँ, उसके बाद भी ये दोनों हंसती ही रहती हैं। अरे ऐसा क्या हो गया माँ? मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। चल हम दोनों इन पर नजर रखते हैं। दोनों माँ बेटी छुप छुप कर उन दोनों बहनों पर नजर रखने लगी थी। एक दिन जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों को वो जादू करते हुए देख लेती हैं। अरे माँ, इनके पास तो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। दोनों माँ बेटी उन दोनों बहनों के कमरों में जाती हैं और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती हैं और जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लेती हैं। चूड़ियाँ पहनते ही उन्हें करंट लगने लगता है। अरे बाप रे, मर गई, बचाओ हमें, बचाओ। अरे माँ, ये चूड़ियाँ तो करंट मारती है माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो, इन्हें बाहर निकालो। अरे बच्चों मेरी मदद करो, हमें माफ कर दो बेटा। हे जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ, हमारी बहन और माँ को मत मारो। सुमन के इतना कहते ही चूड़ियाँ अपने आप निकलकर बाहर आ जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी सुमन और प्रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती हैं और सभी मिलजुल कर अब हंसी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।